क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। स्लो पेयर्स एंड रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर्स लिमिटेड कलकत्ता एंड हैव अप्रोचेज द सेलर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ क्रेडिट पीरियड फॉर इनेबलिंग देम टू परचेजिंग गुड्स फ्रॉम गुड्स डीलर लिमिटेड। उसके बाद क्या है, ऑन एन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ पेमेंट शेड्यूल इमर्ज इन रिगार्ड टू द स्लो पेयर्स। तो ये दे रखा हुआ है, आगे क्या दे रखा हुआ है, एट द एंड ऑफ 30 डेज पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल 15% ऑफ बिल। तो एट द एंड ऑफ 60 डेज 34% ऑफ बिल। एट द एंड ऑफ 90 डेज 30% ऑफ द बिल। उसके बाद एट द एंड ऑफ 100 डेज 20% ऑफ द बिल। फिर नॉन रिकवरी कितना है, 1% ऑफ द बिल। तो नॉन रिकवरी भी दे रखा हुआ है। नॉन रिकवरी क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है। आगे क्या है, स्लो पेयर्स wants to enter into the firm commitments for purchasing of goods of rupees 15 lakh in 2017। तो 15 लाख का परचेज करना चाहती हैं। आगे डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। तो क्वार्टर में डिलीवरी हो जाना है फर्स्ट क्वार्टर में। आगे है द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज रुपीज़ 150 ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। तो सेल प्राइस 150 है और प्रॉफिट 5 रुपीज़ हो रहा है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 145 का। आगे क्या दे रखा हुआ है, इट इज़ एंटिसिपेटेड बाय गुड डीलर्स लिमिटेड दैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ 5000 पर एनम। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना लग रहा है, 5000। फिर इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इन द हैंड्स ऑफ द गुड डीलर्स इज 24% पर एनम वुड यू as the finance manager of the seller recommend the grant of the credit to slow payers working should from part of your answer assume year of 360 days। तो ये हम लोग को सम्स दे रखा हुआ है। अब सम्स को पहले समझ लेते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दे रखा हुआ है कि बिल का शेड्यूल है कि कब 30 डेज अगर होता है एंड तो इसमें 15% का पैसा आ जाता है। तो ये बिल का शेड्यूल दे रखा हुआ है कि कितना परसेंट कितना दिन में आ जा रहा है। और बैड डेब्ट्स कितना दे रखा हुआ है, 1%। बैड डेब्ट्स दे रखा हुआ है 1%। और सेल प्राइस दे रखा हुआ है 150, जिसमें से प्रॉफिट कितना है, 5 रुपीज़। तो इसका मतलब कॉस्ट कितना हो गया, 145। कॉस्ट कितना हो गया, 145 रुपीज़ हो गया। आगे दे रखा हुआ है कि 5000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगने वाला है, रेकरिंग एक्सपेंस 5000 पर एनम लगने वाला है। एंड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को दे रखा हुआ है 24% पर एनम का। रेट ऑफ रिटर्न 24% पर एनम का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और बनाना है हम लोग को जितना भी है वर्किंग नोट इसी का पार्ट होना चाहिए, ये सम्स में बोला है। तो आज ये सम्स बनाते हैं। ए स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पॉलिसीज क्रेडिट सेल हम लोग के पास कितना दे रखा था, 15 लाख का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 लाख का लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया था, 145 और 150 तो टोटल सेल प्राइस था इंटू 15 लाख। इससे हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 150 था हम लोग का सेल प्राइस, 145 क्या था, कॉस्ट था, मतलब 5 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो हम लोग का कॉस्ट कितना हो गया, 145 का। तो 145 निकालना है, इसलिए 145 को ऊपर में रखें, डिवाइड बाय 150 है सेल का प्राइस का वैल्यू, और उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सेल का आ जाएगा, सॉरी कॉस्ट का आ जाएगा। तो 150, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 14,50,000। उसके बाद यहाँ पे रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग कॉस्ट कितने का है, 5000 का। तो ये 5000 माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाता है हम लोग के पास, 15 लाख माइनस 14,50,000 माइनस 5000। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 45,000 का। अब यहाँ से हम लोग को माइनस क्या करना होगा, बैड डेब्ट्स पे कितना परसेंट था, 1% था। तो 1% बैड डेब्ट्स कितना हो गया,
15,000 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बैड डेट्स 1% ऑफ 15 लाख, तो 15,000 आ गया था। इस तरह से हम लोग का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग का 30,000 आ गया। अब वर्किंग नोट में माइनस क्या करना होगा हम लोग को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा नेट बेनिफिट। अगर बेनिफिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे 15%, यहाँ पे 34%, यहाँ 30%, फिर 20%, फिर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। टोटल कॉस्ट में हम लोग का कॉस्ट कितना आया था, टोटल कॉस्ट में अगर देखेंगे तो कितना कॉस्ट आया था, तो 14,50,000 प्लस 5,000 ये हम लोग का कॉस्ट था। तो 14,50,000 प्लस 5,000, तो ये हम लोग का आ गया था कितना, 14,55,000 का कॉस्ट, जिसका 15% करेंगे तो 15% कितना हो गया, 218,250। फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे 14,55,000 का 34%, तो ये हम लोग का आ जाता है 494,700। फिर 30% निकालते हैं, ये आप लोग खुद से कीजिए। टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, 14,40,450, ये टोटल आ गया। अब कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा हुआ है, इसके लिए 30 डेज दे रखा हुआ था, इसके लिए 60 डेज, इसके लिए 90 डेज, इसके लिए 100 डेज। ये तो हम लोग को कलेक्शन पीरियड दे रखा हुआ है। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न तो हम लोग को मालूम है कितना परसेंट, 24%। तो अब हम लोग रिसीवेबल निकाल लेते हैं। रिसीवेबल कैसे निकल के आएगा, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 2,18,250 एक के लिए बता दे रहे हैं, बाकी वैसे ही हो जाएगा, इंटू 30 डिवाइड बाय हम लोग को कितना करना है, 365 इंटू, और इसका रेट कितना दे रखा हुआ है, 24%। तो 2,18,250 इंटू 30 डिवाइड बाई 365 इंटू 24%, तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है, 4,305। ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले टोटल कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट किस बेसिस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट में दो तरह का कॉस्ट था, एक वेरिएबल कॉस्ट था, एक रेकरिंग कॉस्ट था। तो वेरिएबल कॉस्ट था 4,50,000, रेकरिंग कॉस्ट था 5,000। तो ये हम लोग का आ गया 14,55,000 आ गया। अब इसमें पीरियड दे रखा हुआ है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज, ये दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग का रिसीवेबल आ जाएगा। रिसीवेबल कैसे आएगा, 2,18,250 इंटू 30 बाई 365, फिर 4,94,700 इंटू 60 डिवाइड बाई, ऐसे करके हम लोग को निकल के आ जाएगा रिसीवेबल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही अगर डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं तो 2,18,250 इंटू इसका मतलब निकालेंगे रिसीवेबल इससे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो उससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए अब बनाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, निकालते हैं बाकी का भी। 494,700 इंटू 60 डिवाइड बाय 365 इंटू 24%, तो हम लोग को कितना आ गया, 19,517। फिर नेक्स्ट का भी निकालते हैं, 436,500 इंटू 90 डिवाइड बाई 365 इंटू 24%, तो ये हम लोग का आ गया 258,3231। आगे हैं 291,000 इंटू
100 डिवाइड बाय 365 इंटू 24%, तो ये हम लोग का आ जाता है 19,134। अब ऐड करते हैं 4305 प्लस 19517 प्लस 25831 प्लस 19134, तो ये हम लोग का टोटल कितना आ जाता है 68,787। 68,787 ये हम लोग का क्या आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग अलग अलग करके निकाले थे। अब नेट बेनिफिट में अगर देखें तो हम लोग का क्या हो जाता है, नेट बेनिफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता है। तो 68,787 माइनस 30,000, तो ये हम लोग का लॉस कितने का आ रहा है 38,787। तो ये हम लोग का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आंसर इज नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आप लोग एडवांस अकाउंट भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। और RTP सबका जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे RTP, जिस भी टर्म का चाहिए होगा तो सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।